अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आरजे फाइजा और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आरजे माजिद। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे। और जैसा कि हमेशा हम कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करते रहते हैं और आज एक और नई वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं और जिसका नाम है कि लेट्स रिमेंबर अवर ओल्ड कल्चर। जी, देखने और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका दोस्त आरजे माजिद। लेट्स रिमेंबर आवर ओल्ड कल्चर का एक और एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और इस एपिसोड को करने का मकसद फायदा यही है कि हम अपने कल्चर को याद करें, रिवाइव करें और जो चीज़ें आज के एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको, उनके पीछे छुपी हुई कहानियाँ भी आपको बतानी हैं कि इस चीज़ के पीछे का क्या कहानी थी। तो बाकायदा तौर पर शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सा एपिसोड। फायजा, शुरू कीजिए। जी हाँ, और सबसे पहले स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं जी, आपको बताना है कि इसे हम अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं। गोजरी ज़ुबान में, पहाड़ी ज़ुबान में, कश्मीरी ज़ुबान में या कहीं और से, अगर कहीं और जगह से अगर हमें कोई हमारा लिसनर देख रहा है तो वो भी बता सकते हैं कि उनकी ज़ुबान में इसे क्या कहा जाता है। और इसकी एक कहानी मैं यही बताऊंगी कि आजकल तो मुझे नहीं लगता कि इतना इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले पहले मैंने देखा है कि गाँव की औरतें इकट्ठी होकर जब शादियों वगैरह का सीज़न होता था या कोई त्योहार वगैरह होते थे तो बहुत सारी औरतें इकट्ठी होकर एक जगह इकट्ठी होती थी और चावल गंदम वगैरह इसमें साफ करती थी और गाने गाती थी, एंजॉय करती थी और पता नहीं ये चीजें कहीं और उसकी वजह से एक दूसरे से हम मिलते भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। और ये खूबसूरत सी चीज़ आपकी स्क्रीन पे, इसको देख के आपको दादी नानी याद आई होगी। अक्सर दादी नानी जो है अपने संदूक को ये चीज़ लगाती थी और इसे अपनी मादरी ज़ुबान में क्या कहते हैं। और कहानी ये है, जब मैं छोटा था तो तब मैं दादी का ये लॉक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो मैं वो पता नहीं किस तरीके से मेरे पास बहुत सारे पैंते थे, मैं ये लॉक खोलता था और दादी के जो संदूक है उसमें से पता क्या निकलता था, छोटे छोटे सिक्के, अखरोट और सूखे मेवे। अच्छा, तो वो मैं दादी के चुराया करता था। तभी माजिद खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, आपको दिख भी रहा होगा। और आप भी इसके पीछे जो कहानी छुपी इसमें बताएंगे। जी हाँ, इसके आगे जो स्क्रीन पे आप जो चीज़ देख रहे हैं और ये भी औरतें ही इस्तेमाल करती थी और ये भी ज़्यादातर गांव वगैरह में इस्तेमाल किया जाता था जब भी हम लोग पानी वगैरह लेने के लिए जाते थे। आज तो देखा जाए तो हर जगह घर में नलके वगैरह लगे हुए, तो अगर थोड़ी सी पहली बात करें तो बड़े दूर जाके खवातीन जो औरतें हैं उन्हें पानी लाना पड़ता था और जो बर्तन हम सर पर उठाते थे तो बगैर इसके बड़ी मुश्किल थी। और जब फसलों की कटाई होती थी, औरतें जो काम कर रहे होते थे, मर्द हजरात खेतों में, उनके लिए उसके सर के ऊपर रख के चाय लाती चाय और लस्सी वगैरह जब, हाँ, तो वो भी तो आपको बता रहा है कि इससे क्या कहते हैं और पता नहीं कहाँ माजिद हम इन चीजों को भूल गए। बिल्कुल, और इनके पीछे छुपी कहानी भी आपको बतानी। आगे बढ़ते हैं। ये एक खूबसूरत सी चीज़, मैं जब बच्चा था मैंने भी ये चीज़ देखी है बट मैंने लिखी नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं? आजकल के यंग जो बच्चे हैं वो ज़रा बताएं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं। जो इसके साथ ये पेन जैसा है, इसे कलम कहते हैं, वो तो सबको पता ही होगा। बिल्कुल। और उसकी इस चीज़ के पीछे एक कहानी ये भी छुपी है। हमारे टीचर कहते थे कि अगर आप इस पे लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और उसके साथ साथ कहानी भी होती थी। इसको हम अपनी ज़ुबान में वो गोटा बोलते हैं, गोटा देते थे और कोई काला कोई चीज़ लगा के या किसी ग्रीनरी के पत्ते उनसे इसको चमकाते थे। और इसका नाम भी बताएंगे। क्या आपको टीचर्स से कभी इस पे डांट पड़ी है अगर आपने ये चीज़ लिखी नहीं? तो इसके आगे ये है, ये मैंने देखा था सबसे पहले, मैंने अपने नाना के घर देखा था। मेरे जो नाना थे उनके घर मैंने ये देखा था और इसका जो जिसे हम शीशा कहते थे वो कोई साफ करने देता ही नहीं था, उसके साथ कोई हाथ ही नहीं लगाने देता था। हाँ, जैसा ऐसा कोई सोने का चीज। बिल्कुल। और मैं एक कोने में बैठ के यूं करके मैं सोचती रहती होती थी कि यार ये क्या खास चीज है जिससे रोशनी बाहर निकलती है और इसके साथ कोई हाथ भी नहीं लगाने देता। और माजिद, मेरे एक मामू थे, वो बड़े आराम से इसका शीशा निकाल के धो के साफ करके लगाते होते थे और आपको बता रहा है कि इसे क्या कहते हैं। और बड़ा ही गुस्सा आता था, यार ये हमें इसके साथ हाथ क्यों नहीं लगाने। आज मुझे समझ आता है कि शायद उसका शीशा टूट जाता। आगे बढ़ते हैं। और ये जो फोटोग्राफ है, ये इसमें बर्फ तो दिखाई दे रही है, आपको माइंड में आ गया होगा। तो ये चीज़ हम किसके लिए इस्तेमाल करते थे और आज इसकी जगहों पे नए नए चीज़ जो आ गए हैं, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं। तो कहानी क्या थी इसके पीछे? जब
बर्फ़ का सीज़न होता था, हमारे घर के बड़े छत पे चढ़ते थे और बर्फ़ नीचे डालते थे इस चीज़ से। और उन दिनों क्या होता था बर्फ़ के टाइम पे, वो मेमोरीज़ आपको बतानी है और इस इक्विपमेंट का आपको नाम बताना है। हाँ, और इसके साथ-साथ जो लोग ये खुद काम करते थे इसे बनाने का, उनने छोटे बच्चों को भी बना के दिया होता था। हाँ, और बच्चे बिल्कुल। बड़ी खुशी से फेरन लगा के घर से बाहर निकल के बड़े आराम से इसको इस्तेमाल करते थे, बड़ी खुशी से। और माजिद तब ठंड का भी कोई एहसास नहीं होता था, बिल्कुल। और इसके साथ में एक और चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और इससे घास काटा जाता था। और जब मौसम आता था, जब महीना आता था घास काटने का, तो इससे ज़्यादा खुशी हमें इस चीज़ की होती थी कि जब औरतें तंदूर के साथ जब मक्की की रोटियां पकाती थी और चटनी बनाती थी, लस्सी बनाती थी, और फिर हम लोग सर पर उठा के वो टोकरी मक्की की रोटी वाली उठाकर जब हम लोग जाते थे, तो उससे पहले लोग बहुत खुश होते थे कि आज फलां जगह पर घास काट रहे हैं, फलां घर में लेतरी है, लेतरी है ना, बिल्कुल, हाँ, लेतरी कहा जाता था। हाँ, तो ये जो इक्विपमेंट है या ये जो हथियार जो भी इसको कहते हैं, आपको बता रहा है कि इसका क्या नाम है, इसे क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि घास की जब कटाई होती थी तो ये तो राजा माना जाता था। बिल्कुल है ना। और इसके पीछे एक कहानी है, जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर उनकी इस इक्विपमेंट पे हाथ लगा दो या इस पे कुछ कर दो, वो बड़ा चिढ़ जाते थे। भाई आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन पे है, ये तो एक आदमी जो है खेत जोत रहा है, वो आप सभी जान गए होंगे, लेकिन इसके पीछे कहानी ये है, जब हम मक्की के खेत जोतते थे या पैडी के फील्ड जोतते थे, तो कहानी ये है तब मिठाई बांटी जाती थी। तो उस त्यौहार को आपको बोलना है कि क्या कहते थे। क्या आज भी ऐसा किसी गांव में होता है? अगर होता है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भी भेज सकते हो। हमारा नंबर है 6006022061। तो इनके पीछे छुपी कहानियाँ और इनमें जो इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, आप देख रहे हो बेल जो है उनके मुंह पे भी कुछ लगाया गया है, और 2 बेल हैं उनके ऊपर जो ये इक्विपमेंट रखा गया है। हल का तो आपको पता होगा, इसको हल कहते हैं, लेकिन जो ऊपर इक्विपमेंट है उसका नाम भी आपको पता। ये था हमारा आज का वीडियो, और जो चीज़ें हमने आपको दिखाई, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे और इनके पीछे छुपी कहानियाँ आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो नाज़रीन, अगर इस तरह की कहीं चीज़ें आपने भी इस्तेमाल की हैं जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं या आपके घर पर अभी भी मौजूद हैं, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि जो लोग नहीं जानते हम उन्हें बता सकें, उनसे शेयर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी इस तरह की जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन्हें भूल चुके हैं। तो हमने ये एक जो एपिसोड है वो इसलिए शुरू किया है कि इसमें हम और आप सब मिलकर सिर्फ अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उन्हें याद कर सकें और जिन लोगों को नहीं पता उन तक पहुंचा सकें। तो बताने के लिए आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, और राब्ते के लिए हमारा नंबर है 6006022061। ऑलराइट जी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें फीडबैक दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के साथ, जो कि है आवाम की आवाज़ आवाम तक। आरजे माजिद एंड आरजे फाइजा साइनिंग ऑफ।